क्या आपको भी ये लगता है कि टैक्स से पूरा देश चलता है? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ टैक्स से ही देश नहीं चलता, बल्कि और भी चीज़ें हैं जो सरकार के खजाने को भरने में मदद करती है और सिर्फ टैक्स ही बड़ी भूमिका नहीं निभाता। तो जानते हैं कि जो सरकार के पास पैसे का खर्च आता है उसको करने के लिए और उसको रखने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो अरबों रुपए सरकार की जेब में होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो इसी वीडियो में जानेंगे कि जो बजट बनता है पूरे देश का वो कैसे बनता है, वो खर्च कैसे निकलता है। तो इसी के साथ मैं हूँ छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तो इस पूरे बड़े सवाल के साथ शुरू करेंगे कि बजट जब भी बनता है हमारे देश का, तो उसका जो खर्च आता है वो कहाँ से आता है। तो हमारे जहन में सबसे पहले ये आता है कि जब भी बजट बनता है तो टैक्स सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। वो बात सही है, लेकिन सिर्फ टैक्स ही होता है इसमें शामिल, वो सही नहीं है। टैक्स के साथ साथ रेलवे चालान, मैं उन चालान की बात कर रही हूँ कि अगर कोई भी आम नागरिक किसी भी ट्रैफिक रूल को तोड़ता है और आप किसी भी तरीके का चालान देते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। और जितनी भी सरकारी कंपनीज होती है उनको जो भी मुनाफा मिलता है इन सब चीज़ों से, उसका खर्च भी और उसकी सेविंग्स भी सारा का सारा सरकार की जेब में जाता है और इसका एक बड़ा हाथ होता है। और अगर मैं आपको साथ ही कहूँ कि ये बजट बनाने के लिए जब इन सब चीज़ों से भी पूर्ति नहीं होती है तो सरकार उधारी भी लेती है। अब वो उधारी किसी प्राइवेट कंपनी से भी ले सकती है जो मुनाफे में हो, जो प्रॉफिट में चल रही हो, और साथ ही सरकार उनसे भी पैसे लेती है जो दूसरे देश होते हैं। वो डिपेंड करता है। और क्योंकि बजट 2026 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा पेश होगा पार्लियामेंट के अंदर, और सबकी नजरें वित्त मंत्री के पिटारे पर होगी कि जो ये बजट पेश होने वाला है इसके अंदर जो आम आदमी है उसके लिए कितना मुनाफा सामने आएगा। क्योंकि जब भी बजट आता है तो सब लोग, जितनी भी जनता है देश की, वो सब इंतजार करते हैं इस बजट का बेसब्री से। क्योंकि जब एक आम आदमी अपना घर चलाने के लिए बजट बनाता है, वैसे ही सरकार अपना घर चलाने के लिए, यानी कि अपना देश चलाने के लिए बजट बनाती है। तो सबसे पहले जहन में तो यही आता है कि सरकार जब बजट बनाती है तो वो उसका जो खर्चा होता है वो कहाँ से निकलता है। तो इन्हीं चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि कुछ बिंदुएं हैं उसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो पहला बिंदु है कि कैसे सरकार का खजाना भरता है। तो इसकी पहले बिंदु पर आ जाते हैं कि पहला बिंदु है टैक्स। जी हाँ, टैक्स बड़ी भूमिका निभाता है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि टैक्स एक बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर बात करें देश की अर्थव्यवस्था की तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जो टैक्स है वो एक रीढ़ की हड्डी साबित होता है। लेकिन टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा अपने मैट्रिक्स में या उससे पहले कि जो टैक्सेस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स को जान लेते हैं कि ये कौन सा टैक्स है। ये वही टैक्स है जब आप कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं, चाहे से वो कोई खाने पीने का सामान हो, अल्कोहल हो, शराब हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि पेट्रोल डीजल हो आपके कार के लिए। तो इसके अंदर जो भी अमाउंट जाता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट जाता है, वो सरकार की सीधा जेब में जाता है और इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब आप कोई अपना इनकम टैक्स का टैक्स पे करते हैं या आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो जो कंपनी देती है टैक्स वो इसके अंदर कटता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो पहला बिंदु ये हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या होता है कि और क्या तरीके हैं टैक्स के अलावा। अब इसके बाद आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है कि कोई भी सरकारी सेवा जब आप यूज़ करते हैं, अब चाहे से वो रेलवे लाइंस हो जाएं या कोई फीस चुकाते हैं या आप कोई ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हैं, तो आप जब चालान भरते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती हैं। और ये सीधा इसका जो खर्चा होता है वो सरकार की जेब में जाता है, यानी कि गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है। और इसी के साथ जब आप साथ ही साथ कोई रेलवे लाइंस यूज़ करते हैं या कोई गवर्नमेंट की योजनाएं यूज़ करते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया या कोई गवर्नमेंट बैंक हो गया, तो इसके अंदर भी कुछ अमाउंट कटता है, कुछ रुपए कटते हैं, तो वो भी सीधा सरकार की जेब में जाता है। अब और साथ ही जब भी आप ये सब सारी चीज़ें सरकार की योजनाएं यूज़ करते हैं तो सरकार को इसके अंदर बड़ा मुनाफा होता ही होता है, तो ये दिमाग में बांध लीजिए। और तीसरा बिंदु क्या है कि और कौन सा तीसरा तरीका है कि एक तो टैक्स हो गया, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, और तीसरा तरीका भी है जिसको कहते हैं उधारी।
यानी कि अगर सिचुएशन ऐसी हो या परिस्थिति कोई ऐसी बन जाए कि आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद भी सरकार के पास कम पैसा हो, तो सरकार क्या करती है? सरकार लेती है उधारी। अब ये उधारी वो एक अच्छी मुनाफे वाली कंपनी से भी ले सकती है, और या तो आपका जो देश है वो दूसरे देश से भी उधारी ले सकता है। तो ये होता है तीसरा तरीका। और इसके अंदर क्या है कि एक और योजना निकलती है सरकार के तहत कि सरकार बाजार में एक बॉन्ड नाम से एक योजना जारी करती है, जिसे बैंक खरीद लेता है, या तो कोई बीमा कंपनी खरीद लेती है, या फिर कोई ऐसी योजना सरकार बनाती है जिससे एक आम आदमी भी खरीद सके। तो वो भी सारा जो खर्च आता है या उसका जितना भी सेविंग्स आता है वो भी सीधा सरकार की पॉकेट में जाता है, और ये छोटी योजनाएं से जो भी पैसा सेव होता है वो भी सीधा सरकार की जेब में जाता है। और दूसरे देशों से जो कर्जा लेते हैं उसका भी एक तरीका होता है कि सरकार अपनी कोई अच्छी मुनाफे वाली कंपनी सेल करती है और उसकी बजाय एक बड़ी रकम उठाती है। तो ये तीन तरीके हैं कि किस तरीके से जो भी खर्चा होता है या जो भी खजाना है हमारी देश का वो ऐसे भरता है। अब बजट सेशन की बात कर लेते हैं कि बजट सेशन 2026 1 फरवरी को पेश होगा वित्त मंत्री के द्वारा, यानी कि मैं निर्मला सीतारमन की बात कर रही हूँ। और जो ये बजट सेशन होगा ये कब से लेके कब तक है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये 28 जनवरी से लेके 2 अप्रैल तक चलेगा, और 2 चरणों में ये बजट सेशन देखने को मिलेगा। इसका जो पहला फेज है वो होगा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक, और जो दूसरा फेज होगा वो 9 मार्च से शुरू हो जाएगा। अब इसी के साथ जो 1 फरवरी 2026 को हमारा बजट सेशन के अंदर बजट पेश होने वाला है वित्त मंत्री के द्वारा, वो 11 बजे पेश हो जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। और ख़ास बात ये है कि जो ये 1 फरवरी 2026 को बजट पेश हो रहा है ये रविवार के दिन हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है तो वो रविवार यानी कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, पार्लियामेंट बंद रहता है। लेकिन क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, बड़ा बिल है और पूरे देश के लिए है और पूरी जनता इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, तो इस वजह से अपनी परंपरा को बनाकर रखने के लिए सरकार ने ये कहा कि रविवार पड़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन परंपरा को निभाते हुए बजट पेश 1 फरवरी को ही होगा। अब 1 फरवरी कब पड़ रही है वो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बिल बड़ा है। तो रविवार को ये दूसरी बार हमारे देश के अंदर बजट पेश हो रहा है, क्योंकि जब पहली बार बजट पेश हुआ था तो वो हुआ था 1999 में, और वो पहली बार हुआ था बजट पेश, उस दिन भी रविवार पड़ा था। तो ये जो दोबारा बजट पेश हो रहा है ये कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड बन गया है, एक नया रिकॉर्ड है कि रविवार को बजट सेशन हो रहा है और बजट पेश हो रहा है, वो भी 2026 का। और इसी के साथ वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है वो 9th टाइम ये जो बजट बिल है वो पेश करेंगी प्रधानमंत्री की इस सरकार के अंदर, क्योंकि ये 3rd टर्म की मोदी की सरकार है और उसके अंदर जो निर्मला सीतारमन है वो 9वीं बार अपना ये बजट सेशन के अंदर बजट बिल पेश करेंगी। और साथ ही जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने दोनों सदनों को मंजूरी दे दी है, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो भी इस टाइम पर दोनों सदन मौजूद होंगे। तो 2026 के अंदर क्या कुछ होने वाला है और जनता की जेब पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जब पिछले साल हम लोगों ने बजट देखा था 2025 का तो जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी और उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई थी सरकार से भी, वित्त मंत्री से भी, और निर्मला सीतारमन को भी काफ़ी ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पे, हम सबको वो याद होगा। तो अब देखना बाकी है कि 2026 के अंदर जो बजट 2026 है वो कितना मुनाफे वाला हो सकता है एक आम आदमी की जेब के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ शायन गनौले और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।